कैसे हैं आप सही बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सही बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर थर्ड मेजर पेपर 5 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के आप सही बच्चों का 25 तारीख को पेपर है और 25 तारीख को पेपर में सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं जो पेपर में पूछा जाएगा सारा का सारा सवाल। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। जैसे ही आपका मेजर पेपर 5 खत्म होगा माइनर पेपर का भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर अपलोडेड मिल जाएगा। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और आने वाले जितने वीडियोस हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनके भी एग्जामिनेशन अच्छे से जा पाए। और 75 नंबर का आपका पेपर है तो अप्रोक्स आपको 75 में 75 हासिल कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेस्ट फिजिक्स एग्जामिनेशन के लिए पहला सवाल आपसे ही बच्चों के लिए यहाँ पूछा गया, ये 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, याद रखिएगा। द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग राजपूत पीरियड यानी राजपूत काल के समय में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह सवाल 1 नंबर का है तो एक लाइन में आपको या फिर एक वर्ड में आंसर देना। आपको सिंपल बात है कि अगर पूछा जाएगा एजुकेशन का मेन सेंटर क्या था राजपूतों के समय में, यह बताना है तो कौन सा जगह था वो आपको बताना है। अगला सवाल है हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी यानी जो प्रतिहार वंश था उनके संस्थापक किन्हें माना जाता है, संस्थापक कौन था, यह पूछा गया। ये सब एक एक नंबर में आया हुआ सवाल है। फिर आपको पूछा जाएगा जो महमूद गजनवी था या महमूद गजनी था उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, ये पूछा हुआ है। तो ये सब के सब सवाल जो आपके सिलेबस से है और सिलेबस अगर आप लोग कंप्लीट किए हुए हैं, अगर आपने कंप्लीट नहीं भी किया हुआ है तो अगर हमने आपको जितना भी यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है सारे के सारे कर लेते हैं तो आपको 1 नंबर का भी सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, 5 नंबर भी कवर हो जाएगा और 15 नंबर तक का सारा सवाल यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं पहले 5 नंबर के सवाल फिर जानेंगे 15 नंबर के सवाल। 5 नंबर के सवाल पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ राजपूत फेलियर। राजपूत जो वंश है बेसिकली उनकी असफलता पर उनकी जो असफलता थी उनका क्या कारण था ये बताना है और ये सवाल 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो 5 नंबर के लिए मिनिमम 1 पन्ना आपको लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा ये बात। फिर अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन चोला एडमिनिस्ट्रेशन, जो चोल प्रशासन है उस पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। और ये भी सवाल कितना नंबर का है, 5 है, क्योंकि यहाँ शॉर्ट नोट्स बोल दिया। अगर यहाँ पे डिस्क्राइब करने बोलता है तो ये सवाल 15 नंबर का होता है। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछ रहा है। तो ये सवाल ही 5 नंबर, ये सवाल ही 5 नंबर। ग्रुप ए आपका कितने नंबर का रहने वाला है, 15 नंबर का। ग्रुप बी कितने नंबर का रहेगा, तो ग्रुप बी रहता है आपका 60 नंबर का। 60 में टोटल 6 सवाल पूछा जाएगा, बड़ा बड़ा 15 नंबर क्वेश्चन, जिसमें से कोई भी आपको 4 बनाना पड़ेगा, याद रखिएगा ये बात। जिसमें पहला ही सवाल है कि डिस्क्राइब द कॉजेस एंड इंपैक्ट ऑफ अरब इन्वेजन। भारत पे जो अरब आक्रमण हुआ था उसके क्या कारण थे, उसके क्या प्रभाव हुए थे, इन चीजों का आपको वर्णन करना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ राजपूत। जो राजपूत थे उनकी उत्पत्ति के विभिन्न जो सिद्धांत हैं उनके बारे में आपको वर्णन करना है और यह सवाल भी कितने नंबर पूछा जाता है, 15 मार्क्स का। अगला आपको बताना है बायोग्राफी एंड द अचीवमेंट्स ऑफ पुलकेशिन, जो द्वितीय थे यानी 2 थे, उनके बारे में उनकी जो जीवन की आत्मकथा या जीवनी है या उनके जीवन के जो अचीवमेंट्स यानी जिसे हम उपलब्धि कहते हैं उनके बारे में आपको बताना है और ये सवाल 15 मार्क्स का है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 15 मार्क्स का सवाल है। मिनिमम 3 पन्ना याद रखिएगा। अगर टॉपिक के साथ मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा तो 3 पेज, जितना ज्यादा बड़ा हो सके लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर है कि थ्रो लाइट ऑन द, यहां पर बताया गया हमारे पास जो ट्रीपार्टी कन्फ्लिक्ट था पालास के बीच में, प्रतिहार के बीच में और राष्ट्रकूटास जो थे उनके बीच में, उनके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइट देना है। यहाँ पर मतलब इनके जीवन के बारे में, इनके जो त्रिपक्षीय संघर्ष था चाहे किसके, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, उनके बारे में यहाँ पर आपको प्रकाश डालना है। अगला क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटों के शासनकाल में जो कला और वास्तुकला थी उस पर क्या करना है, यहाँ पर प्रकाश डालना है। और क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ द इन्वेजन ऑफ महमूद गौरी यानी मोहम्मद गौरी के आक्रमण के प्रभाव की यहाँ पर चर्चा करनी है, जो कि 15 मार्क्स से पूछा गया है। तो टोटल 6 सवाल पूछा गया, कोई भी 4 आपको बनाना है जो कि आपका PYQ है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आया होता है। इस साल जो पेपर में बन सकता है आपके सिलेबस अकॉर्डिंग वो सारे सवाल चलिए हम आपको डिस्कस करते हैं। पहला सवाल शुरू होता है और ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। यहाँ डिस्क्राइब को हटा के शॉर्ट नोट करके पूछा जा सकता है कि जो चाहमान वंश है उनके इतिहास का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ चाहमाना डायनेस्टी, ये सवाल 5 नंबर के रूप में भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला ये सवाल तो अभी हमने आपको दिखाया कि PYQ में आया हुआ पेपर है कि गजनवी के भारत पर आक्रमण के क्या कारण थे और उनके प्रभावों को वर्णन करना है। डिस्क्राइब द रीजन्स एंड इफेक्ट ऑफ गजनवीज अटैक ऑन इंडिया, ये सवाल आया हुआ है, आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। अगला ये सवाल भी अभी हमने पढ़ा
कि त्रिपक्षीय संघर्ष में जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के संघर्ष पे क्या करना है, चर्चा करना है। फिर जो चालुक्य वंश था, देखिए एक वंश से जुड़ा हुआ सवाल आएगा, चाहे वो राजपूत वंश हो, चालुक्य वंश हो, पाल वंश हो, ये फिक्स है कि एक क्वेश्चन 15 मार्क्स से पूछा जाएगा। चालुक्य वंश के राजनीतिक इतिहास पर क्या करना है, यहाँ प्रकाश डालना है। थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। फिर अगला सवाल है, पल्लवों को देखिए जो प्रशासनिक व्यवस्था था, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, उसके बारे में आपको क्या करना है, विवरण देना है, और ये 5 नंबर का सवाल है, ठीक है, याद रखिएगा 5 नंबर में आएगा ये ला। फिर चोल वंश का इतिहास बताना है और उनकी जीवन की जो उपलब्धियां है उन पर आपको क्या करना है, इसके बारे में वर्णन करना है। तो डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड अचीवमेंट ऑफ चोला डायनेस्टी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि पालों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों की क्या करें, विवेचना करें। फिर डिस्कस द पॉलिटिकल एंड कल्चरल जो अचीवमेंट्स थे पालों के, उनके बारे में बताना है। फिर प्रतिहारों की सत्ता के उत्थान एवं उत्पत्ति का जो विभिन्न चरण थे उनके जीवन का, उनके बारे में वर्णन करना है, यानी मेंशन द वेरियस स्टेजेस ऑफ राइज एंड प्रोग्रेस ऑफ द पावर ऑफ प्रतिहारास। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, अरबों पर आपको मालूम होगा कि अरबों का क्या हुआ था, सिंध पर आक्रमण हुआ था, उसके क्या प्रभाव थे तथा क्या कारण थे उसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द अरब अटैक ऑन सिंध। और इस सवाल को देखिए कर लीजिएगा, ये आ सकता है पेपर में, कि जो हुन थे बेसिकली उन पे हुन आक्रमण के कारण एवं प्रभाव क्या थे, व्हाट वेयर द कॉजेज एंड इंपैक्ट ऑफ हुना इन्वेजन। यहां पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 11 कि राइट द कल्चरल अचीवमेंट ऑफ चोला, जो चोलों की सांस्कृतिक उपलब्धियां थी उनको आपको यहां पर लिखना है। फिर अगला है महेंद्र वर्मन जो प्रथम थे हमारे, उनके उपलब्धियों के बारे में आपको क्या करना है, वर्णन करना है, यानी डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ महेंद्र वर्मन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखिए सवाल को कई तरीके से पूछा सकता है पेपर में, लेकिन उसका मतलब एक ही निकलता है, याद रख लीजिएगा, इसीलिए कई तरीके से पूछे, आपको बना के समझना है कि हाँ इसका मतलब वही वही लिखना भी पड़ेगा। जैसे गिव एन अकाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, यहां पूछा गया आपसे कि राष्ट्रकूटों की जो उपलब्धियां थी या उनकी जो देन थी, यहां अथवा होगा, अथवा नहीं होगा, था कर लीजिएगा, राष्ट्रकूटों की उपलब्धियां अथवा देन की महत्व का क्या करना है, यहां वर्णन करना है। गिव एन अकाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट्स ऑफ राष्ट्रकूटास, या फिर इसी सवाल को पूछा सकता है कि राष्ट्रकूटों के जो अधीन प्रशासनिक, राजस्व तथा जो सैनिक व्यवस्था का वर्णन करना है। गिव एन अकाउंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू एंड मिलिट्री स्ट्रक्चर अंडर राष्ट्रकूटास, या फिर राष्ट्रकूटों की जो सामाजिक तथा धार्मिक जो व्यवस्था थी, अव्यवस्था नहीं होगा, व्यवस्था का यहाँ क्या करना है, उल्लेख करना है, ये बताना है। या फिर इंग्लिश में पूछा जाए डिस्क्राइब सोशल एंड रिलीजियस पोजीशन अंडर राष्ट्रकूटास, या शिक्षा के, साहित्य और कला के क्षेत्र में राष्ट्रकूटों की जो उपलब्धियां थी उनको आपको यहाँ पर अचीवमेंट्स को बताना पड़ेगा। तो देखिए कई तरीके से पूछा जाएगा, सवालों का मतलब एक ही रहने वाला, याद रखिए। जैसे इस सवाल को देखिए पूछा हुआ है कि राष्ट्रकूट कौन थे, प्राचीन भारतीय इतिहास में उनकी जो भूमिका थी उनके बारे में वर्णन करना है, इंग्लिश में यही सवाल लिखा हुआ है। अब इसको पूछा सकता है कि भारतीय इतिहास में राष्ट्रकूटों के महत्व का वर्णन करें, या दक्षिण भारत में इतिहास में जो राष्ट्रकूट थे उनकी भूमिका का वर्णन करें। बताइए कितने तरीके से पूछा गया, बात तो वही है। जैसे यहाँ पर मोहम्मद गौरी के बारे में, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक जो दशा पर वो प्रकाश डालना है, या जो मोहम्मद गौरी थे उनके प्रारंभिक जीवन एवं भारत पर आक्रमण का संक्षिप्त विवरण देना है आपको। यहाँ पर मोहम्मद गौरी की जो उपलब्धियां थी, उपलब्धियां तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये लोग बाहर से आया हुआ था सबके सब, उसका मूल्यांकन करें और बताइए कि महमूद गजनवी से तुलना किससे की, कैसे की जा सकती है। भैया कोई तुलना नहीं है, सब ये आक्रमण करने आए थे, आक्रमण करता थे, सबके सब लूटने आए थे। सिंध पर अरबों के आक्रमण का वर्णन करिए और उनकी विजय जो परिवहन विजय क्यों कहलाती थी ये हमें बताना है। फिर इसी पर भारत पे हुए जो अरब आक्रमण थे उनका संक्षिप्त वर्णन करना है, उस समय उस आक्रमण का देश पर क्या प्रभाव था ये बताना है। या फिर सिंध में अरबों की असफलता क्या कारण थे, उनकी अंतिम असफलता का वर्णन भी करना है, बताना है। फिर चोल वंश से पूछा जाएगा कि चोलों की जो सभ्यता एवं संस्कृति का वर्णन करें। फिर चोलों के जो स्वायत्त शासन पर एक क्या करना संचय, और ये सवाल 5 नंबर का है, ये आएगा 5 नंबर। ये हो सकता है आपको बड़ा कर लिखने बोला है तो 15 नंबर पूछा सकता है। तो फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 में कि पल्लव कौन थे और जो प्रमुख पल्लव शासकों के जो कार्यों थे उनका यहाँ मूल्यांकन करना है। या पाल शासकों के बारे में आप क्या जानते हैं, पालों के जो उत्थान तथा पतन के बारे में आप क्या जानते हैं इसके बारे में बताना है। या फिर धर्मपाल की जो उपलब्धियां थी उनका आपको क्या करना है, समालोचनात्मक वर्णन यहाँ पर करना है पूरा पूरी। या फिर पालों की संस्कृति एवं जो सभ्यता थी उस पर आपको एक संक्षिप्त नोट लिखने बोला गया है। और लास्ट सवाल है हमारे पास, हर्षवर्धन के शासन जो प्रबंध था उनका वर्णन करना, डिस्क्राइब द हर्ष एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो टोटल हमने आपको लगभग PYQ के 10
और इसके 10, टोटल 20 सवाल बताएं। अगर आप इस 20 सवालों को कर लेते हैं तो आपका पूरी सिलेबस भी कवर हो जाएगा। सारा का सारा सवाल आप पढ़ लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर है। अभी देखिए हमारे पास इतना समय नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन के हम लोग आंसर पढ़ा सके, इसलिए हम लोग आपको बोलते हैं कि भैया पहले से पढ़ना शुरू करो तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। लेकिन एग्जामिनेशन का एक दिन पहले तो आप भी जानते हैं पढ़ाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है, इसलिए जितना हो सके हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। इसके बाद माइनर पेपर आपका जो भी है वो वीडियो आएगा, फिर एमडीसी आएगा, इसलिए जितना हो सके इन वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।